नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और एस लिम्फा सर्जन हूँ। आज मेरे साथ है डॉक्टर उदित महेश्वरी जी, हु इज अ वेरी वेल नोन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई। उदित जी पहले भी मेरे चैनल पे आए हैं और उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स के काफी सवालों का जवाब दिया है। आज एक बार फिर मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। वेलकम उदित जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं उदित जी से ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ सवालात करूंगा। इसमें से काफी सारे सवाल वो भी थे जो आपने मुझे पूछे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उदित जी, सबसे पहला सवाल कि एक 35 ईयर ओल्ड लेडी, आजकल हम काफी यंग पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। 35 ईयर ओल्ड लेडी जो कि 3 सेंटीमीटर की गांठ जो कि ब्रेस्ट में भी है, बगल में भी है, गांठ लेके आई है, उसका बायोप्सी हुआ है, उस पर पता चला है कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर ही है जो कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। मेरे श्रोताओं के लिए ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर मतलब इस कैंसर में ER, PR, HER2/neu ये तीनों रिसेप्टर्स नहीं है, इसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो इस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट का पेट स्कैन भी हुआ है। पेट स्कैन पे बीमारी सिर्फ ब्रेस्ट और बगल में सीमित है। तो उदित जी, इसका इलाज आप कैसे करेंगे? प्लान, हाउ डू वी प्रोसीड? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है काफी चर्चित और काफी मतलब न्यूज में रहा है ये ब्रेस्ट कैंसर का टाइप इन रीसेंट टाइम्स। मतलब कुछ महीनों से इस पे काफी रिसर्च भी चल रही है, जिसके हिसाब से बहुत सारी नई नई दवाइयां भी इसमें आई है अभी। राइट, जो आप बता रहे हो क्लिनिकल सिनेरियो जिसमें ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, काफी यंग है फीमेल। सो इस चीज में हमें और एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए कि ये फीमेल का कैंसर पूरा जड़ मुक्त हो, रादर देन जस्ट हम एक पैलिएटिव एफर्ट लें। तो इस हिसाब से हमें जो ट्रीटमेंट है इनिशियली जो हम पहले करते थे उसमें ऐसा था कि कीमोथेरेपी देनी है ऐसे केसेस में, और उसको फिर हम छोटा करके फिर सर्जरी कराएं। तो इसमें हम जनरल जो हमारे दर्शक हैं उनको बताने के लिए एकदम सिंपल ये होता है कि जब घर में कचरा फैला हुआ रहता है तो क्या हम सुपड़ी से निकालते हैं कि पहले झाड़ू से इकट्ठा करते हैं? राइट। सो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि झाड़ू से पहले इकट्ठा करें फिर निकालें, ताकि कोई भी कचरा या कोई भी कैंसर का कण बॉडी में रह ना जाए। तो कीमोथेरेपी पहले करना है, ये तो निश्चित है ना। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं? इससे अलावा हम नया दवाई जो आया है वो इम्यूनोथेरेपी आया है, जो कि ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली यही टाइप के कैंसर्स में काम आता है ना। इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, वो करने पड़ते हैं। वो टेस्ट किसी किसी में करने पड़ते हैं, किसी किसी में नहीं करने पड़ते। बट अभी भी साइंस इवॉल्विंग है। बट US FDA के वजह से, अप्रूवल की वजह से ये दवा इम्यूनोथेरेपी को इस सबसेट में यूज किया जा सकता है अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी के साथ। तो कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी, अराउंड 8 साइकिल्स ऑफ कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी मिक्स करके दिए जाते हैं, और वो सिक्वेंशियली एक एक करके 8 साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। और वो 8 साइकिल्स करने के बाद जब हम रिस्पॉन्स देखते हैं तो 7 या 8 आउट ऑफ 10 मतलब 70 या 80% लोग की बीमारी पूरी गायब होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केस में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर, अभी अगर गांठ गायब ही हो चुकी है तो क्या ऑपरेशन की जरूरत है? तो उदित जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन सर। आपसे तो पूछते ही, आप सर्जन हैं, हम फिजिशियन हैं, हमसे भी पूछते हैं। सो डेफिनेटली इसमें 110% कोई डाउट ही नहीं है कि हमें गांठ गायब है तो भी निकालना है। इसका सिंपल लॉजिक है ना। गांठ गायब किससे है? क्या क्या पैरामीटर्स, क्या चीजों पे गांठ गायब हुई है? पेट स्कैन पे गायब हुई है, CT स्कैन पे गायब हुई है, हम जो फील कर रहे हैं उसमें नहीं दिख रही है ना। ये सारी चीजें एक लेवल, एक हद तक ही कैंसर को देख पाती है। करेक्ट। एक कैंसर एक छोटे से दबके में 1 लाख सेल्स हो सकते हैं। तो वो जो छोटे छोटे सेल्स है जो हमें ना नेकेड आई से दिखेंगे, ना माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ना ही कोई CT स्कैन पे दिखेंगे, वो चीजों का क्या? तो इसीलिए वो ब्रेस्ट के एरिया को निकालना जरूरी है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी तक ये नहीं आई है कि हम बता सके कि भाई कीमो देके 100% आपके
इसमें कोई भी कैंसर सेल, एक एक कैंसर सेल चला गया है, तो फिर हम उस दिन आएगा जब हम सर्जरी के लिए मना करेंगे। बट वो दिन आई थिंक अभी 10, 15, 20 साल दूर है। करंटली हमारा साइंस इतना इवॉल्व नहीं है कि हम बता पाए कि एक एक कैंसर का सेल खत्म हो गया है। इसीलिए जो कैंसर सेल जो दिख नहीं रहा बट अंदर छोटे छोटे सेल्स रहेंगे, इसके लिए हम उसमें सर्जरी करना 100% नेसेसरी। तो ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरा काम आसान किया है। लास्ट ईयर एक्चुअली एक ट्रायल आया था जिसमें ऐसे पाया गया था कि कुछ 15 पेशेंट्स में ऑपरेशन नहीं किया गया है, बट वो पेशेंट्स अभी भी ट्रायल में है, उनको हम क्लिनिकल सिनेरियो में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो कैंसर कौन से भी टाइप का हो, फिलहाल ट्रिपल नेगेटिव हो कि ERPR पॉजिटिव हो, ऑपरेशन करना जरूरी है। दैट्स अ टेक होम मैसेज। नेक्स्ट सवाल मेरा रहेगा कि उदिप जी, जो ये यंग लेडीज आती है जो कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर वाले रहते हैं, तो अगर वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करना चाहे तो क्या वो सेफ रहता है, एंड आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? करेक्ट। सो यंग फीमेल्स हैं, उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, जहाँ पे 35 इयर्स में भी आजकल जैसे सोसाइटीज में थोड़ा प्रेगनेंसी का एज हो सकता है थोड़ा लेट भी हो, तो दे मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड, उनका फैमिली कंप्लीट ना हो, इसलिए वो प्रेगनेंसी डिजायर करते हैं, ऐसे पेशेंट्स भी। तो ये पेशेंट्स को डेफिनेटली हम ऑफर कर सकते हैं जिसमें ओवेरियन फंक्शन, जो अंडाशय का फंक्शन है, उसको हम दबा सकें। तो अगर वो दबा हुआ रहेगा ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी के दरमियान अगर वो दबा हुआ रहता है फंक्शन, तो अंडाशय पे इफेक्ट आना या फर्टिलिटी को अफेक्ट होना बच सकता है। सो दबाने के लिए इंजेक्शंस आते हैं जो कि हम दे सकते हैं कीमोथेरेपी के से पहले से चालू करके 1 महीना कीमोथेरेपी के बाद तक वो इंजेक्शंस को हर महीने महीने दिए जा सकते हैं। और वो इंजेक्शंस से फर्टिलिटी जो आपके एग्स होते हैं, जो फीमेल ओवेरियन एग्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, अराउंड पूरे लाइफ टाइम में कुछ पर्टिकुलर एग्स ही होते हैं। अगर वो डैमेज हो गए तो फर्टिलिटी जाती है, तो उसको वो ग्रोथ ऑफ द एग्स को बचा सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। और आजकल ये तरीके आसानी हैं। बाकी और भी तरीके हैं जिसमें एग को प्रिजर्व करना, बाहर निकाल के प्रिजर्व करना, वो भी तरीके हैं, बट वो सब थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर में हम कीमोथेरेपी देते हैं, वो कीमोथेरेपी से एग्स पे इतना इफेक्ट वैसे भी नहीं आता। सो इनफर्टिलिटी रेट्स आर अप टू 1 to 2% ओनली, 1 से 2% ही, अगर हम कुछ यूज ना करें तो भी। तो इंजेक्शन से हम फर्टिलिटी बचा सकते हैं, और ऐसे कई पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में हम करते हैं। तो जो उदिप जी कह रहे हैं, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अगर आप यंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, ट्रिपल नेगेटिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर भी है, इसका इलाज है। ये इलाज हम पर्सनलाइज करके देते हैं कि किस पेशेंट को कौन से टाइप का बीमारी कितना है, क्या है। और प्लस ब्रेस्ट कैंसर आया इसका मतलब गेम ओवर वैसा नहीं है। आप एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ ये ट्रीटमेंट के बाद भी गुजार सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर उदिप से रहेगा कि इन केस अभी एक 60 ईयर ओल्ड लेडी जिनको के ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है और जो एक्जिला में फैला है बट बॉडी में कहीं और फैला हुआ नहीं है, तो क्या फर्क आएगा दोनों के इलाज में, एक 35 ईयर ओल्ड वर्सेस एक 60 ईयर ओल्ड लेडी? तो इलाज क्या सेम रहता है, मेडिसिन सेम रहते हैं कि कितना फर्क रहता है, प्लीज बताइए। सो लगभग ट्रीटमेंट मोटा मोटा सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट में ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है, बस कुछ देने के तरीके थोड़े बहुत डिफर हो सकते हैं। जैसे यंग फिट फीमेल है तो उसको हम 3-3 हफ्ते वाली बड़ी कीमोथेरेपी दी जा सकती है, और वैसे ही 60-65 प्लस वाले जो लोग हैं उनमें हो सकता है कि हमें उसको स्प्लिट करके हफ्ते हफ्ते में देनी पड़े, ताकि उनका टॉलरेंस बेटर हो, उनका इफेक्ट बेटर हो, और उनपे साइड इफेक्ट ना है, कीमोथेरेपी डिले ना हो, सर्जरी डिले ना हो, है ना। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पूरा थेरेपी कंप्लीट करना है। हाउ वी डू इट इज थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस करके हम उसको कर सकते हैं। ऑल्सो 60 ईयर ओल्ड फिट पेशेंट है तो मैं उनको सेम तरीके से ट्रीट करूंगा अगर एकदम फिट है तो। अगर फिट नहीं है, थोड़ी बहुत कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, और कोई तकलीफ है, तो हो सकता है कि हम वीकली थेरेपी पे जाएं और हफ्ते वाली थेरेपी करें। राइट। एंड एक फाइनल सवाल जो मेरा रहेगा कि बहुत लेडीज पूछते हैं कि सर हमने कीमो लिया है पहले, क्या हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर में क्या हम पूरा ही ब्रेस्ट निकाल लें।
तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि इसे पूरा इससे जंजाल से ही हट जाते हैं, ब्रेस्ट पूरा निकाल दो, हमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं करवाना। बट ये अप्रोच सही नहीं मेरे हिसाब से। जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन मतलब ब्रेस्ट बचा के खाली कैंसर का लंप निकालना, उसके बाद रेडिएशन देना इज इक्वल टू पूरा ब्रेस्ट निकालना, ये बहुत ही ट्रायल्स में प्रूवन है। और आजकल के ब्रेस्ट कंजर्वेशन की टेक्निक्स जो डॉक्टर जय भी करते हैं इतनी सटीक और इतनी अच्छी है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इनका ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है। सो आई थिंक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं और जो मतलब स्किल एडवांटेजेस हैं जो डॉक्टर जय लेके आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज में, वो हमें यूज करनी चाहिए। उससे फिजिकली मेंटली पीपल जो ये चीज लेते हैं अप्रोच, उसमें काफी फायदा होता है एंड इट इज इक्वल टू कंप्लीटली रिमूविंग द ब्रेस्ट। तो इसके साथ ही ये एपिसोड एंड करते हैं। आई विल थैंक डॉक्टर उदित माहेश्वरी वंस अगेन। ये जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि कौन से जेनेटिक टेस्ट है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम फिर कभी करेंगे बातें। बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, बट हमने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें हाईलाइट किए हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है, आप और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कहिए। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क जरूर करेंगे। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू।